हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सास बहू की कहानी सुनाऊंगी। कहानी बहुत ही प्यारी है। शीर्षक है मम्मी जी आप मेरे मायके से गहने मत मांगिए। बहू अपने मायके में फोन करके बता देना कि पहला बच्चा होने पर छूचक की रस्म के लिए सभी घर वालों के लिए कपड़े के साथ कुछ सोने का सामान जैसे अंगूठी या चेन देने का प्रचलन है। बच्चे की बुआ के लिए सोने के कंगन आते हैं। बुआ सास कमली जी ने चारू को आदेश देते हुए कहा, एक बार फिर से सबके लिए कपड़े और जेवर। अभी 1 साल भी नहीं हुआ मेरी शादी में पापा ने बहुत कुछ दिया। परिवार में अकेले पापा ही कमाने वाले हैं। उस पर दादी की डॉक्टर और दवाई का खर्चा और सोहम की इंजीनियरिंग का खर्चा। इन सब के बीच मेरी शादी के खर्च के लिए लिया हुआ लोन। फिर से इतना भारी खर्च कैसे कर पाएंगे। काश मुझे पता होता कि बच्चा पैदा करने पर एक बार फिर से मेरे मायके वालों को नोचा जाएगा तो मैं बच्चा पैदा नहीं करती। चारू सोचते ही सोचते रो पड़ी। तभी उसकी सास सरला जी उसके पास लड्डू लेकर आई। बहू लड्डू खा लो, भूख लगी होगी तुम्हें। और लाडो अभी तक सो रही हो क्या। चारू कुछ ना बोली। सरला जी ने देखा चारू रो रही है तो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ बहू, माँ की याद आ रही है। बस थोड़े ही दिन की बात है। छूचक रस्म के बाद तुम मायके चली जाना। मम्मी जी आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी। चारू अभी भी रो रही थी। बहू क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना। सरला जी चारू के पास बैठते हुए बोली, मम्मी जी मेरे पास जो भी गहने हैं ले लीजिए और कुछ रुपए भी हैं। आप उनसे यहाँ के सभी लोगों को जो देना चाहती हैं मंगवा लीजिए, लेकिन मेरे मायके से छूचक के नाम पर गहने मत मांगिए। पापा के ऊपर मेरी शादी का ही कर्ज है और फिर घर के खर्चे, छोटे भाई के कॉलेज की फीस। उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भर भर के सामान दे पाए। चारू बोलते बोलते रो पड़ी। पागल हो गई है बहू, खबरदार जो तूने अपने गहने और रकम देने की बात दोबारा की। मैं हूं ना, फिर क्यों फिक्र कर रही है। तुम अब आराम करो, खुश रहो। जच्चा बच्चा दोनों हंसते हुए दिखने चाहिए मुझे। बाकी सब चीज की चिंता मुझ पर छोड़ दो। सरला जी ने प्यार से डपटते हुए कहा, लेकिन मम्मी जी बुआ जी ने तो आदेश दिया है कि पहले बच्चे के छूचक पर सभी रिश्तेदारों नंदों के लिए कपड़े और जेवर आने चाहिए। चारू ने बताया, बुआ जी की बात पर ध्यान मत दो, उनकी आदत है कुछ न कुछ बोलने की। सरला जी ने चारू को लड्डू खाकर बेफिक्र होकर आराम करने को कहा। कुआं पूजन के दिन चारू का दिल घबरा रहा था। पड़ोसी और रिश्तेदार से घर भरा हुआ था। सुबह से कमली बुआ जी 4 बार उससे बोल चुकी थी, बहू मायके में अच्छे से बता दिया था ना कि क्या क्या लाना है। हाँ जिज्जी, मुझे भी देखना है कि सरला के समधी आने से क्या आता है। मेरे बहू के मायके से तो आप सभी के लिए बनारसी साड़ी और सोने के कंगन आए थे, याद है ना जिज्जी। सरला जी की जेठानी ने घमंड से कहा और तीखी नजर से चारू को देखा। अरे जिज्जी और भाभी, आप बहू से क्या पूछ रही हैं। यहाँ आइए, देखिए चारू के मायके से क्या क्या आया है। सरला जी के आवाज से सभी उनके पास चले गए। चारू ने देखा उसका भाई सोमेश आया हुआ है। वो उसके पास आया और लाडो को लेकर खिलाने लगा। चारू ने मम्मी पापा के बारे में पूछा और धीरे से बोली, भाई सब सामान खरीदने में पापा का बहुत पैसा खर्च हो गया होगा। नहीं दीदी, सब सामान जीजा जी और आंटी जी ने खरीदा है। मम्मी ने जो सामान भेजा है आंटी जी ने अपने सामान के साथ वहां ड्राइंग रूम में सजा दिया है, सोमेश ने खुलासा किया। चारू भी सरला जी के पास गई।
उसने देखा ड्राइंग रूम का एक कोना सामान से भरा हुआ है। सभी रिश्तेदारों के लिए कपड़े, नंदों के लिए अंगूठी, बेबी के ढेर सारे खिलौने और उसके मायके से आया हुआ सामान भी वहीं रखा था। सभी रिश्तेदार बहुत खुश थे। कमली बुआ खुश होकर बोली, वाह सरला, तुम्हारे समधियाने ने तुम्हारी इज्जत रख ली, हम सभी को खुश कर दिया। सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद चारू सरला जी के पैर पकड़कर रोने लगी। थैंक यू मम्मी जी, आज आपने मेरे मायके की इज्जत रख ली, वरना। सरला जी ने चारू को उठाया और बहते आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मायके की इज्जत सभी बेटियों के लिए खास होती है, लेकिन यह ससुराल के रिश्तेदारों को समझ नहीं आता। इतना बड़ा परिवार है, कहाँ तक सबको खुश करें, कोई ना कोई नाखुश हो ही जाता है। मैं नहीं चाहती थी कि जो अपमान मेरे मायके वालों का हुआ था वही तुम्हारे मायके वालों के साथ हो। उस समय मैं कुछ न कर पाई, लेकिन आज यह सब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपने मायके वालों की इज्जत बचा ली। जितना यह घर मेरा है उतना ही यह घर तुम्हारा है, इसीलिए तुम्हारा सम्मान अब मेरा सम्मान है। सास बहू का रिश्ता हमेशा ही खट्टा और तकरार का होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के रिश्तों की खिचड़ी में तड़का चटपटा, मजेदार, मीठा और प्यार का हो। मम्मी जी, आपने सही कहा। जिस घर में आप जैसी माँ हो, उस घर की खिचड़ी में तड़का हमेशा प्यार और विश्वास का ही होगा। आपकी बहू बनना मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है। चारू की आंखें खुशी से छलक गईं। सरला जी ने भी चारू को ऐसे गले लगाया जैसे बरसों का कोई दर्द आज दूर हो गया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।